एनसीईआरटी कैसे पढ़े। फिजिक्स की एनसीईआरटी को लेकर बच्चों के मन में भांति भांति प्रकार के सवाल होते हैं कि सर अभी जैसे एग्जाम मेरी निकट है, मैं नीट 2022 के लिए तैयारी कर रहा हूं, या अगर आप आने वाले समय में नीट 2023 या 24 के लिए भी पढ़ रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी जो फिजिक्स की है उसे कैसे पढ़ना चाहिए। क्या एनसीईआरटी को हर एक लाइन बाय लाइन, मतलब यहां पर ये जितना सब कुछ दिया गया है, क्या हर एक लाइन जैसे बायोलॉजी में पढ़ते हैं वैसे पढ़ना होगा, या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलग से हम हाईलाइट कर सकते हैं एनसीईआरटी को लेकर। तो यही सारी बातें बेटा मैं आज आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करना चाहूंगा। मैं हूं आपका अपना शुभम पालीवाल एसपी सर। मैं डाउटनेट पे बेटा नीट और जेईई के लिए फिजिक्स की क्लासेस लेता हूं। आप हमारे इस डाउटनेट के चैनल पर नीट से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ काफी सारी इंटरेस्टिंग क्लासेस भी देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हम शुरुआत करते हैं इस सेशन की। इस सेशन में हम यह जानेंगे कि एनसीईआरटी की किताब पढ़ते कैसे है, स्पेशली फिजिक्स के लिए ना सर। बायोलॉजी और केमिस्ट्री में तो हमें पता होता है, बायोलॉजी में हमें लाइन बाय लाइन हर एक चीज पढ़नी है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को भी लाइन बाय लाइन सब कुछ पढ़ना पड़ता है। लेकिन फिजिक्स में एनसीईआरटी कैसे पढ़े। तो बेटा देखो, फिजिक्स में एनसीईआरटी का मेन रोल यह होता है कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं वह एनसीईआरटी से बनते हैं, और कहां से बनते वो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम शुरुआत करते हैं, यह है एनसीईआरटी का क्लास 12 की सेकेंड पार्ट का पहला चैप्टर, मतलब कि किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो हमें फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये चैप्टर पढ़ना शुरू किया तो इस चैप्टर में से हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो बेटा हर एक चैप्टर फिजिक्स का जो भी आप पढ़ेंगे उस चैप्टर में आपको पूरी थ्योरी वाला पोर्शन छोड़ना होगा और चैप्टर के लास्ट पेज पर जाना होगा। तो आप जैसे ही चैप्टर के लास्ट पेज पर पहुंचेंगे बेटा तो आपको यहां पर दो चीजें दिखाई देंगी। एक होता है सारांश और एक होता है विचारणीय विषय। एक होगा सारांश और एक होगा विचारणीय विषय। तो यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली बात और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बेटा, आपको पूरी एनसीईआरटी में, फिजिक्स की पूरी एनसीईआरटी में हर एक चैप्टर में सबसे पहले आपको विचारणीय विषय पढ़ने हैं। विचारणीय विषय का हर एक पॉइंट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। क्लियर है? पहली बात समझ में आई। सबसे पहले हमको पढ़ना है हर एक के विचारणीय विषय। विचारणीय विषय डिपेंड करता है चैप्टर कौन सा है। जैसे फॉर एग्जांपल इस चैप्टर में 5 ही दिए हुए हैं, कि चैप्टर में कुछ किसी चैप्टर में 8 पॉइंट भी होंगे, किसी चैप्टर में हो सकता है 4-5 पॉइंट ही हो। तो वो चैप्टर कैसा है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, उस पर निर्भर करता है। पहली बात। दूसरी बात मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। दूसरी बात इसी के ऊपर आप पाएंगे सारांश। सारांश जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारांश में आपको, जैसे ये किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र की अगर हम बात करें तो सारांश में आपको इस चैप्टर में जो भी महत्वपूर्ण सूत्र है वो मिल जाएंगे। अच्छा सर, एनसीईआरटी में सूत्र भी थे? हाँ बिल्कुल। तो पहली बात, विचारणीय विषय से थ्योरेटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। दूसरी बात, सारांश से आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं इस चैप्टर में अगर हमने प्रिज्म वगैरह की बात करी, मिरर की बात करी, दर्पण की बात करी, लेंस की बात करी, तो उनसे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट सूत्र जो है वो आपको सीधे सीधे यहां पर दिखाई देंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला वगैरह ये सब कुछ यहां पर एनसीईआरटी में ही दिया गया है मेरे भाई, है ना। तो दो इंपॉर्टेंट बातें ये हमने सीख ली। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? तीसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, आप इसी में एनसीईआरटी में जब नीचे आएंगे विचारणीय विषय, तो विचारणीय विषय के बाद में अभ्यास होता है। अभ्यास और विचारणीय विषय के बीच में किन्हीं चैप्टर्स में, जिन चैप्टर्स में नई भौतिक राशियां आपको बताई जाती है। जैसे अगर मैं यहां पे चैप्टर चेंज करूं, मैंने यहां पर क्लास 12 फिजिक्स की किताब का पहला पार्ट का, मान के चलो मैंने पहला चैप्टर खोल लिया। पहला चैप्टर जो था हमारा वो स्थिर विद्युतिकी। तो यह एनसीईआरटी के हिसाब से विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। अगर आप इस चैप्टर में भी नीचे जाएंगे बेटा, तो इस चैप्टर के नीचे में आपको फिर से सर विचारणीय विषय मिलेंगे। बिल्कुल, इस चैप्टर के लास्ट पे चलते हैं, आओ हम। तो अगर इस चैप्टर के लास्ट में जाएंगे तो हमें यहां पर विचारणीय विषय मिलेंगे।
देखिए ये विचारणीय विषय है। यहाँ पर इस चैप्टर के विचारणीय विषय, तो देखो यार ये चैप्टर काफी बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में काफी सारे विचारणीय विषय के बिंदु दिए गए हैं, 9, 10, 11 विचारणीय विषय के बिंदु दिए गए हैं। इस चैप्टर में भी सारांश है, हर चैप्टर में सारांश होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर भी सारांश दिया जाएगा और सारांश और विचारणीय विषय के बीच में एक और टेबल बना हुआ होगा। वो हर चैप्टर में नहीं बना है, वो किन्हीं चैप्टर में ही बना है ये टेबल। और ये टेबल को आप ध्यान से देखिए, ये टेबल वो टेबल है जिसकी आपको दरकार होती है फिजिक्स में। मतलब सर ये वो टेबल है जिसमें अलग अलग भौतिक राशियां, उनको हम किससे चिन्हित करते हैं, उनकी विमाएं क्या होती है, उनके मात्रक क्या होते हैं और उनसे जुड़ा सूत्र। कभी कभी हमें लगता है कि सर ये फिजिक्स में हमें कुछ भौतिक राशियों के मात्रक हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये कौन सी भौतिक राशियां है, कहां से पता करें, वो पता चलेगा तुम्हें यहां से। ये एक ट्रिक है जिसके जरिए आप उन भौतिक राशियों का पता कर सकते हैं जिनकी विमाएं एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो देखो ध्यान से, जैसे अगर हम देखें विद्युत फ्लक्स, अगर आपको पता हो तो विद्युत फ्लक्स की विमा के ऊपर इवन जेईई में, नीट में काफी बार सवाल आया है। तो ये देखो विद्युत फ्लक्स की विमा यहां लिखी गई है। यहां इसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र के लिए लिखा गया है, आवेश घनत्व के लिए लिखा गया है। काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होना चाहिए, लास्ट मिनट में रिवीजन करना होगा, यहां से करना होगा। यही चीजें हर चैप्टर में, अगर आप क्लास 11 की बुक्स भी खोलेंगे तो जैसे कार्य ऊर्जा और शक्ति, कार्य ऊर्जा और शक्ति में भी ये वाला टेबल बना है ना। इसी प्रकार से हर एक चैप्टर जिसमें नई भौतिक राशि आपको पढ़ाई जा रही है उसमें 100% ये टेबल आपको दिखाई देगा। तो 3 इंपॉर्टेंट बातें मैंने अभी तक आपको बता दी हैं, सारांश, विचारणीय विषय और ये टेबल जिसमें भौतिक राशियां दी गई है। चौथी इंपॉर्टेंट बात की तरफ मैं जा रहा हूं। अब कोई भी चैप्टर खोलेंगे, जैसे हमने यहां पर यह पहला चैप्टर खोल रखा है, तो इस चैप्टर के अंदर आपको सारांश के अलावा एक ब्लू कलर का डब्बा दिखाई देगा। ये ब्लू कलर का एक डब्बा होता है। ये डब्बा आपको चैप्टर के बीच में भी बहुत सारे चैप्टर्स में दिखाई देगा, है ना। तो इस ब्लू कलर के डब्बे में बेटा इस चैप्टर से जुड़ी या जो उसके ऊपर टॉपिक था, उस टॉपिक से जुड़ा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु समझाए गए हैं। ये 1 या 2 पैराग्राफ से ज्यादा का नहीं होता है ना। तो इस इंपॉर्टेंट पैराग्राफ को या इस इंपॉर्टेंट ब्लू डब्बे को भी आपको पढ़ना है हर एक चैप्टर में। हर चैप्टर में या किन्हीं चैप्टर में ये है भी नहीं, और अगर है भी तो किसी चैप्टर में 1 या 2 से ज्यादा ब्लू डब्बे नहीं होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, इसके अलावा अगर हम दूसरा चैप्टर खोलकर देखते हैं, तो सर अगर मान के चलो हमने सोचा कि हम यहां पर विद्युत धारा चैप्टर खोलकर देखते हैं, तो विद्युत धारा चैप्टर में अगर हमने देखा तो पहला पेज, इस पर यह कुछ नहीं पढ़ना है हमें, है ना। उसके बाद में जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे तो यहां पर कहीं ना कहीं एक ब्लू कलर का डब्बा जरूर दिखाई देगा हमें, है ना। तो उस ब्लू कलर के डब्बे, ये तो उदाहरण है ना। इसके बाद में जैसे जैसे हम आएंगे, तो जैसे यहां पर और थोड़ा नीचे चलते हैं, तो ये जो ब्लू कलर का डब्बा होगा उसके अंदर उस टॉपिक से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें लिखी होती है। तो वह बातें आपको पढ़ना होगी, है ना। तो यह 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी तक मैं बता दिए हैं आपको, जो पढ़ना होंगे, है ना। एक बार मैं थोड़ा सा जल्दी स्क्रॉल कर देता हूं यहां से। देखिए, तो यहां पर जैसे ये वाला चैप्टर है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा में भी हमारे पास क्या है, विद्युत धारा में भी सर सारांश दिया गया है। सारांश के बाद में देखो इस चैप्टर में कोई ब्लू डब्बा नहीं है तो उसको नहीं पढ़ना है, सारांश पढ़ना है इस चैप्टर से। ये वाला एक एक्सरसाइज में हर एक भौतिक राशि, जितनी नई भौतिक राशि, वोल्टता, विभवांतर, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, विद्युत चालकता, इन सब की विमाएं लिखी गई है, इसे पढ़ना है और विचारणीय विषय पढ़ना है। ठीक है, तो अभी तक मैं 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता चुका हूं। अब हम जा रहे हैं आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जो एनसीईआरटी का आपको पढ़ना है। आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है एनसीईआरटी में सर? आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा एनसीईआरटी में जहां जहां जो भी ग्राफ दिए गए हैं वो आपको पढ़ने होंगे। जैसे हम इसी चैप्टर में देख लेते, देखो ये कोई भी, मैं ऐसा स्पेसिफिक विद्युत धारा नहीं बता रहा हूं, मैं रैंडमली कोई भी चैप्टर खोलकर आपको इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो बताना चाहता हूं।
तो अगर हम यहां पर विद्युत धारा में देखें तो विद्युत धारा में ये एक ग्राफ दिया गया है ना। ये ग्राफ क्या है? यह प्रतिरोधकता और तापमान के मध्य ग्राफ है। यह चालक के लिए, फिर उसके बाद में हमारे लिए अर्धचालक के लिए, और उसके बाद में निक्रोम या मिश्र धातु के लिए। ये 3 ग्राफ दिए गए हैं। सर ये 3 ग्राफ इंपॉर्टेंट है? हाँ भाई, नीट 2020 का सीधा सवाल है ये ग्राफ। इसके अलावा पूरे फिजिक्स में जहां जहां ग्राफ दिखाई देंगे आपको एनसीईआरटी के अंदर, वो ग्राफ 100% आपको बेहतर तरीके से पढ़ने हैं। और उसके अलावा उस ग्राफ से जुड़ी उसी के नीचे पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट सी छोटी छोटी सी बातें दी गई होंगी, वो एक बार आपको रीड करना है बस। तो पूरे फिजिक्स की एनसीईआरटी में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया है। 5 का दम रखे और पूरी एनसीईआरटी को आप बहुत बढ़िया तरीके से फिजिक्स की पढ़ सकते हैं ना। और अगर आपने केवल ये 5 पॉइंट पढ़ लिए बेटा, तो इन्हें पूरा फिजिक्स पढ़ने में 1 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगेगा ना। 1 दिन मतलब कि आप अगर लगातार बैठते तो 6 से 7 घंटे में आप सब कुछ कर सकते हैं ना। अगर आप एक दिन में 7 घंटे पढ़ते तो अगर आप 7 घंटे इसको दें तो आपका पूरा फिजिक्स रिवाइज होगा, प्लस एनसीईआरटी भी खत्म हो जाएगी। एक बार मैं फिर से बता देता हूं क्या क्या पढ़ना होगा। हमें सबसे पहले विचारणीय विषय, सारांश और विचारणीय विषय के बीच में नई भौतिक राशियों की विमाओं के साथ एक बॉक्स बना होगा, वो पढ़ना होगा। उसके बाद में चैप्टर के बीच में कहीं कहीं पर, हर चैप्टर में नहीं होगा, कहीं कहीं पर ब्लू बॉक्स होगा। उस ब्लू कलर के बॉक्स के अंदर उस टॉपिक से जुड़ा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखा होगा, यह पढ़ना है। और लास्ट में पूरी एनसीईआरटी में हर एक चैप्टर में जो भी ग्राफ दिए हैं वो पढ़ने हैं आपको। वो ग्राफ देखने कैसे बने और किन के बीच में ग्राफ बने हुए। क्लियर बेटा? इतना कर लेते हैं तो इस बात की गारंटी है कि फिजिक्स में जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे नीट के एग्जाम में, वो आप गलत करके नहीं आएंगे। तो आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। थैंक यू।